जो कंस के वंशज हैं वो कंस के साथ रहेंगे, जो कृष्ण के वंशज हैं वो गुजरात वाले नरेंद्र मोदी जी के साथ रहेंगे। बीजेपी के प्रति यादवों का समर्थन बढ़ा है, बढ़ेगा। यादवों को भारतीय जनता पार्टी ने बड़े मजबूती के साथ आज नहीं शुरू से सम्मान देता रहा है। 20 से 22 हजार लिस्टेड जो डिस्प्ले होगा वो नौजवानों की संख्या रहेगी। कल बापू सभागार में 11 बजे वो तमाम लोग पार्टी ज्वाइन करने के लिए आएंगे। सनातन धर्मों पर और हिंदुओं पर प्रहार करते रहते हैं। लालू यादव के भी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाया था। नीतीश कुमार को भी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाया था। शिक्षित भारत, मजबूत भारत, इम्प्रेसिव भारत जो बनाने का कारवां नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया है, जो विकास का दौर बढ़ा है, जो गांव गरीबों, किसानों, मजदूरों, पगडंडियों पर रहने वाले नौजवानों में जो आंखों में आंख डाल के नरेंद्र मोदी जी के आंखों में अपने भविष्य को सुरक्षित और संरक्षित महसूस करता है, उसी क्रम में कल 14 तारीख को लगभग 20,000 से 22,000 बिहार के यादवों का गोवर्धन पूजा के अवसर पर नरेंद्र मोदी जी में आस्था व्यक्त करते हुए, भारतीय जनता पार्टी में आस्था व्यक्त करते हुए कल बापू सभागार में 11 बजे वो तमाम लोग पार्टी ज्वाइन करने के लिए आएंगे। यह आपको बताना चाहते हैं। दूसरा कारण है कि जो विरोधी दल के लोग लगातार सनातन धर्मों पर और हिंदुओं पर प्रहार करते रहते हैं, उसके विरोध में बात करते हैं, उससे भी यादव जाति के लोग खफा रहते हैं, क्योंकि यह एक ऐतिहासिक जात है। आप जानते हैं कि आज भी बिहार में 70% लोग यादव मांस मछली नहीं खाते हैं, माला तुलसी माला लेके रहते हैं। इससे ज्यादा धार्मिक और सनातन कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। यादवों को भारतीय जनता पार्टी ने बड़े मजबूती के साथ आज नहीं शुरू से सम्मान देता रहा है और रिप्रेजेंटेशन भी हमेशा देता रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में जगदम्बी प्रसाद यादव जी को बनाया, नंद किशोर यादव जी को बनाया और आज जो देश के गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय जी को बनाया। यादव समाज के जनार्दन यादव जी भी राज्यसभा के सदस्य थे। बीजेपी गरीब, गुरबा, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा कल्याण हेतु लगातार कार्य करते रहते हैं। हमेशा इस कारवां को भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया है, इसलिए भी बीजेपी के प्रति यादवों का समर्थन बढ़ा है, बढ़ेगा। और एक बात और मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी चाहे 77 हो, 80 हो, 85 हो, 89 हो, सारे चुनावों में यादवों ने बढ़ चढ़ के मतदान किया है। चूंकि एक साथ कांग्रेस के खिलाफ यादव मतदाता इस देश में बामन के बाद से कांग्रेस के खिलाफ मतदान करते थे। काहे जाति को यहां से खदेड़ के भगा दिया गया है क्या? जाति समाज में है तो जाति का क्यों नहीं होगा? ये बड़ी जाति है, पॉपुलेटेड कास्ट है, पॉलिटिकल कास्ट है, मजबूत कास्ट है और लोकतंत्र में विश्वास करता है। नरेंद्र मोदी जी के कदम से कदम मिला के चलना चाहता है, क्योंकि जानता है कि लालू यादव के भी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाया था। नीतीश कुमार को भी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाया था। कर्पूरी ठाकुर जी को भी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाया था। इसका मतलब कि दलितों, शोषितों, वंचितों, गरीबों की रहनुमाई भारतीय जनता पार्टी करती है
और गोवर्धन पूजा के अवसर पर है। तो गोवर्धन पूजा आप जानते हैं कि कृष्ण ने इंद्र के खिलाफ जिहाद छेड़ा था और गाय चराने वाले, भैंस चराने वाले तमाम लोग गोवर्धन पर्वत को उठाए थे। आज उसी तरह भारतीय जनता पार्टी को हथेली पर उठा के फिर से पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए अगर तैयार है तो उसका सम्मान होनी ही चाहिए। नहीं, आप भ्रम नहीं है। यादवों में भी कंस थे और कृष्ण थे। जो कंस के वंशज हैं वो कंस के साथ रहेंगे, जो कृष्ण के वंशज हैं वो गुजरात वाले नरेंद्र मोदी जी के साथ रहेंगे, क्योंकि गुजरात में ही शरण लिए थे कृष्ण ने। संख्या कितना रहेगा सर? यादवों की संख्या कितनी रहेगी? लगभग, चूंकि उसकी संख्या जगह कम है, लेकिन 20 से 22 हजार लिस्टेड जो डिस्प्ले होगा वो नौजवानों की संख्या रहेगी। इसलिए आपको बताने आए हैं कि कल ये गोवर्धन पूजा के अवसर पर इन पाखंडियों को, इन घमंडियों को हैसियत बताने के लिए बिहार के यादव नौजवान उपस्थित होंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आपके प्रश्न